from your classes. Lesson number 8, Geography Standard 9, all textual question answers. Today we'll see. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में वीडियो शेयर कीजिए. Question number 1, explain the types of economies by filling the correct information in the place of question in the table. देखिए आपको 3 टाइप्स की इकोनॉमी है वो डिस्क्राइब करना है. पहला है कैपिटल इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. मैक्सिमम प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के ऊपर स्ट्रेस दिया जाता है. मैनेजमेंट इन द प्राइवेट हैंड्स ऑफ. मैनेजमेंट जो है वो प्राइवेट हैंड्स में होते हैं, मतलब प्राइवेट पर्सन के पास में होते हैं. जर्मनी, जापान और यूएसए ये कंट्री ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अडॉप्ट की है. सेकंड है सोशलिस्ट इकोनॉमी. सोशलिस्ट इकोनॉमी का एम है अचीविंग सोशल वेलफेयर. सोशल वेलफेयर मतलब सोसाइटी का बेनिफिट देखना. मैनेजमेंट इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के हाथ में मैनेजमेंट. और चाइना एंड रशिया इन कंट्रीज ने सोशलिस्ट इकोनॉमी अडॉप्ट की है. मिक्स्ड इकोनॉमी, बैलेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड सोशल सर्विस. मतलब प्रॉफिट और सोशल सर्विस दोनों का बैलेंस किया जाता है. इसमें दोनों का मिक्स है, कैपिटल और सोशलिस्ट का मिक्स होता है. कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर. इसमें कोएग्जिस्टेंस होता है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का मिक्सचर होता है. इंडिया, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम ने मिक्स इकोनॉमी अडॉप्ट किए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एन एक्सप्लेनेशन. इकोनॉमी बिगिंस एट होम. इकोनॉमी जो है घर से शुरू होती है, ऐसा ये आपको लिखना है. द आंसर फैमिली फाइनेंस इज मेनली रिलेटेड इनकम एक्सपेंडिचर. अगर हम फैमिली का फाइनेंस अगर देखते हैं तो उसमें इनकम और एक्सपेंडिचर से 2 पार्ट आते हैं. आपको भी पता होगा कि इनकम ऑफ द फैमिली इज लिमिटेड एंड इट्स नीड्स आर इनफाइनाइट. फैमिली का इनकम लिमिटेड होता है और नीड इनफाइनाइट होता है. पापा का पेमेंट एक ही बार होता है लेकिन खर्चा रोज आता है. इसलिए हेड ऑफ द फैमिली इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर. जो हेड ऑफ द फैमिली है उसको इनकम और एक्सपेंडिचर में बैलेंस करना जरूरी होता है. इसलिए आपने देखा होगा कि इन ऑर्डर टू स्ट्राइक द बैलेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर इट इज ए प्रेफरेंस फॉर एक्सपेंडिचर. प्रेफरेंस, प्रायोरिटी किसको देने की? अगर आपको बाइसिकल लेनी है तो पेरेंट्स बोलते ठीक है नेक्स्ट मंथ लेंगे या उसके नेक्स्ट मंथ लेंगे. तो इमरजेंसी क्या है कि जो आपका ग्रोसरी है वो ग्रोसरी आपको पे करना है पहले, उसके बाद में आपके ये प्रेफरेंस जो है प्रायोरिटी खर्चा कहाँ पर करना है इसका देखा जाता है. एज वी मैनेज द फाइनेंस ऑफ आवर फैमिली. जैसे हमारे फैमिली का फाइनेंस हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ पे कितना खर्चा करना है. सिमिलरली द विलेजेस एंड सिटीज एंड स्टेट्स एंड कंट्रीज, ऐसे ही अपना स्टेट्स का होता है, कंट्रीज का होता है और होल वर्ल्ड का. इसीलिए कहा जाता है कि इकोनॉमी बिगिंस एट होम. इकोनॉमी घर से शुरू होती है. इकोनॉमिक्स नाम का एक जो सब्जेक्ट था पहले जैसा हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है वैसा हुआ करता था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इसको मर्ज किया गया है आपको ज्योग्राफी के लेसन में. इंडियाज इकोनॉमी इज मिक्स टाइप ऑफ इट. इंडिया की इकोनॉमी मिक्स टाइप की इकोनॉमी है. मिक्स इकोनॉमी हमने देखा कि क्या होता है, देयर इज अ कोएग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. कोएग्जिस्टेंस होता है, कोऑर्डिनेशन होता है दोनों का पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर इंडियन इकोनॉमी में. इसीलिए ओनरशिप एंड मैनेजमेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिवाइडेड बिटवीन गवर्नमेंट और प्राइवेट. आपने देखा कि रेलवे जो है वो गवर्नमेंट की है, या बाकी आप देखते हो कि जैसे रिलायंस है ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स का है. तो ये दोनों में कोऑर्डिनेशन किया जाता है. प्राइवेट सेक्टर अंडरटेक्स प्रोडक्शन ऑफ प्रॉफिट मोटिव. प्राइवेट सेक्टर हमेशा क्या देखता है, प्रॉफिट कहाँ पर होगा. और स्टेट ट्राइज टू अचीव सोशल वेलफेयर. और स्टेट का काम क्या है, सोशल वेलफेयर, सोसाइटी का बेनिफिट देखना, मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट देखना. इन दिस वे वी हैव द फीचर ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी. इसीलिए हमारे पास में दोनों के फीचर्स है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के भी है और सोशलिस्ट इकोनॉमी के भी है. Therefore it is said that India is mixed economy. इसलिए कहा जाता है इंडिया की इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमीज वी कैन डिवाइड द कंट्रीज इनटू 3 ग्रुप. कंट्री के 3 ग्रुप्स बनते हैं इकोनॉमी के बेस पे. कौन से देखिए. एंटरप्राइज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स सर्विस इन स्पेसिफिक रीजन इज कॉल्ड इकोनॉमी. इकोनॉमी मतलब क्या, इकोनॉमी मतलब एक एंटरप्राइज होता है क्या जिसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन किया जाता है गुड्स और सर्विस का स्पेसिफिक रीजन के लिए. जैसे कि ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन द प्रोडक्शन इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल. जैसे हमने देखा कि ओनरशिप मतलब उसका मालिक, उसको मैनेज करने का, प्रोडक्शन मैनेज करने का होता है, और उसका प्राइवेट हैंड में, एक आदमी के हाथ में. जैसे मैंने रिलायंस का एग्जांपल दिया आपको. जैसे कि कंट्रीज लाइक जर्मनी, जापान, यूएसए, इसी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं.
दूसरी टाइप की इकोनॉमी है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बिलोंग टू द सोसाइटी। सिर्फ सोसाइटी वर्ड है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या था, प्राइवेट इंडिविजुअल का था, यहाँ पे सोसाइटी एज अ होल। देयर इज अ कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी में। रशिया और चाइना में ये इकोनॉमी देखी जाती है। नेक्स्ट है देयर इज अ कोएग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया। वहाँ पे कोऑर्डिनेशन है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का। इंडिया, स्वीडन, यूके जैसे इनको मिक्स इकोनॉमी, मतलब वो सोशलिस्ट का थोड़ा और कैपिटलिस्ट का थोड़ा लेते हैं। 10 वी कैन क्लासिफाई द कंट्रीज इनटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमी, इसलिए हम 3 ग्रुप्स में ये करते हैं। नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 लाइन, आंसर इन 1 सेंटेंस है। देखिए टू विच इकोनॉमिक फैक्टर इज द मैनेजमेंट इंडिविजुअल फैमिली फाइनेंस रिलेटेड। इंडिविजुअल और फैमिली फाइनेंस कौन से इकोनॉमिक फैक्टर से रिलेटेड है? मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड फैमिली फाइनेंस रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर के ऊपर फैमिली फाइनेंस रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच ग्रीक वर्ड द इकोनॉमिक्स डिराइव, इकोनॉमिक वर्ड कौन से ग्रीक वर्ड से लिया गया है? द टर्म इकोनॉमिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया, ओकोनोमिया ये जो ग्रीक वर्ड है इससे इकोनॉमिक्स वर्ड बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी टू हुम डज द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बिलोंग। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हुम डज द ओनरशिप मैनेजमेंट एंड ओनरशिप डिपेंड किसकी होती है? ओनरशिप एंड मैनेजमेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू द प्राइवेट इंडिविजुअल इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। प्राइवेट इंडिविजुअल या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होती है ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओनर एंड मैनेजमेंट इंडिविजुअल के पास में रही तो कैपिटलिस्ट, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट सोसाइटी के पास में रही तो सोशलिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन मीन्स अलाइनिंग, मतलब अरेंजिंग द कंट्रीज इकोनॉमी विथ वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में उसको कनेक्ट करना, अरेंज करना, इसी को ग्लोबलाइजेशन कहा है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाकी के लेसन्स की लिंक मिल जाएगी। हैव अ नाइस डे।